प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे न्यायों चौथा अध्याय। जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअब के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूँगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो न जाऊँगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूँगा, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए, और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सानीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोसेत से किशोन नदी तक पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सीसरा रथ पर से उतर के पाँव भाग चला, और बाराक ने अन्य जातियों के हरोसेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सीसरा पाँव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर का राजा
याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सीसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा टोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, सो वह मर गया। तब जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगा। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया, और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला।